जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है एनसीईआरटी ज्ञान। दोस्तों आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव नेत्र किसकी तरह कार्य करता है? तो इसका उत्तर है एक कैमरे की तरह। सेकंड क्वेश्चन है, उस प्रकाश सुग्राही पर्दे का क्या नाम है जिस पर प्रतिबिंब बनता है? तो उसको बोलते हैं रेटिना या दृष्टिपटल। इस इमेज में ध्यान से देखिए, जो आपको ये पीले वाला भाग दिखाई दे रहा है इसको रेटिना बोलते हैं, और इसी रेटिना के ऊपर जो हमारी आंख है वो प्रतिबिंब बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश जिस पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है कॉर्निया या स्वचमंडल। देखिए दोस्तों, जो कॉर्निया होता है वो हमारे इस उभरे हुए भाग के आगे एक झिल्ली होती है, उसी को कॉर्निया बोला जाता है। और जो प्रकाश है वो इसी कॉर्निया से होकर ही हमारी आंखों में प्रवेश करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र गोलक का आकार कितना होता है? तो इसका उत्तर है लगभग 2.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो इसका उत्तर है कॉर्निया या स्वचमंडल के बाहरी पृष्ठ पर। इस इमेज में ध्यान से देखिए दोस्तों, ये कॉर्निया है और जो अनंत से प्रकाश आ रहा है उसका अधिकांश अपवर्तन इसी कॉर्निया के ऊपर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका उत्तर है परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना पर वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है अभिनेत्र लेंस। दोस्तों जो हमारी आंखों में लेंस पाया जाता है उसका नाम होता है अभिनेत्र लेंस, और वह वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है जो कि रेटिना के ऊपर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना नामक सूक्ष्म झिल्ली पर बहुत बड़ी संख्या में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो उनको बोलते हैं प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न विद्युत सिग्नल मस्तिष्क में किसके माध्यम से जाते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है दृक् तंत्रिका। देखिए दोस्तों, जो हमारी आंखों ने प्रतिबिंब बनाया है उसके सिग्नल मस्तिष्क में दृक् तंत्रिकाएं लेकर जाती हैं, जो हमारे नेत्र गोलक के पीछे वाले हिस्से में लगी हुई होती हैं, और वहीं से वो मस्तिष्क द्वारा जुड़ी होती हैं। उन्हीं के माध्यम से जो इमेज है वो हमारे मस्तिष्क तक जाती है, और हमारा मस्तिष्क उस उल्टी इमेज को सीधा करके हमें उस वस्तु को दिखाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस किस पदार्थ का बना होता है? तो इसका उत्तर है रेशेदार जेलीवत पदार्थ। 11वां प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं समंजन। देखिए दोस्तों, जो अभिनेत्र लेंस होता है वो अपनी फोकस दूरी को कम ज्यादा कर लेता है, और इसी क्षमता को बोला जाता है समंजन क्षमता। 12वां प्रश्न है, वस्तु को स्पष्ट देखने की कम से कम दूरी कितनी है? तो इसका उत्तर है 25 सेंटीमीटर। यानी कि कम से कम 25 सेंटीमीटर कोई वस्तु होनी चाहिए अगर हम उसको स्पष्ट रूप से देखना चाहते हैं। अगर उसकी दूरी 25 सेंटीमीटर से कम होगी तो वो वस्तु हमें धुंधली दिखाई देगी और हमारी आंखों पर जोर पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी को और क्या कहते हैं? यानी कि जो ये 25 सेंटीमीटर की दूरी है इसके दूसरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर है नेत्र का निकट बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र का दूरतम बिंदु यानी कि फार पॉइंट क्या होता है? यानी कि कोई नेत्र कितनी दूरी तक स्पष्ट रूप से देख सकता है? तो इसका उत्तर है अनंत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यादा आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं मोतियाबिंद यानी कि कैटरैक्ट। दोस्तों आपने देखा ही होगा, कुछ बुजुर्गों की आंखें वाइट कलर की हो जाती हैं, इसका मतलब है कि उन्हें मोतियाबिंद हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य दृष्टि दोष कितने होते हैं? तो इसका उत्तर है 3। नंबर 1 निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया। नंबर 2 है दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया। नंबर 3 है जरा दूरदृष्टिता यानी कि प्रेसबायोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है? तो इसका उत्तर है निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया। देखिए दोस्तों, जो दृष्टि दोष होते हैं उनको ध्यान से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि जो निकट दृष्टि दोष है उसमें निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। इसी तरह जो दूर दृष्टि दोष है उसमें दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है और जो निकट की वस्तु होती है वो धुंधली दिखाई देती है। चलिए हम निकट दृष्टि दोष के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस इमेज में ध्यान से देखिए दोस्तों, ये अनंत से जो लाइट है, जो प्रकाश है वो आ रहा है और हमारे लेंस से होकर इसका जो प्रतिबिंब है, जो इसकी फोकस दूरी है वो कम हो गई है। यानी कि जहाँ पर ये दोनों किरणें आपस में मिली हैं ये रेटिना से पहले मिल गई हैं, जबकि इनको रेटिना के ऊपर ही मिलना चाहिए था, तभी हम स्पष्ट जो है वो वस्तु देख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। यानी कि निकट दृष्टि दोष में जो वस्तु की इमेज बनती है वो रेटिना से पहले बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष के क्या कारण हैं? तो इसका उत्तर है अभिनेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाना या फिर नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। इसी इमेज को ध्यान से देखिए दोस्तों, जो इस लेंस का फोकस बिंदु था यानी कि फोकस पॉइंट था वो इस रेटिना के ऊपर आना चाहिए था। तो इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो यह होगा कि इस नेत्र गोलक की जो मोटाई है, जो इसकी लंबाई है वो बढ़ गई हो और ये रेटिना जो है वो पीछे चला गया हो, या फिर इसका दूसरा कारण ये है कि जो अभिनेत्र लेंस है इसकी मोटाई बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो फोकस दूरी है वो कम हो गई और जो प्रतिबिंब रेटिना पे न बन के उससे पहले बन गया। यही दो रीजन होते हैं निकट दृष्टि दोष के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? तो दोस्तों इसके लिए इस्तेमाल होता है अवतल लेंस यानी कि अपसारी लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा दृष्टि दोष है जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तु तो साफ देख सकता है किंतु निकट रखी वस्तु को साफ नहीं देख सकता? तो इसका उत्तर है दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टिता, जिसको फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ दृष्टि दोष के क्या कारण हैं? तो इसका उत्तर है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना या फिर नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। इस इमेज में देखिए दोस्तों, जो फोकस पॉइंट था वो इस रेटिना के ऊपर ही होना चाहिए था, लेकिन किसी दोष की वजह से ये फोकस पॉइंट इस रेटिना के पीछे बन रहा है, जिसकी वजह से जो इमेज है वो धुंधली दिखाई देती है। तो इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो कि नेत्र गोलक की जो एक्चुअल लंबाई थी वो इधर थी, लेकिन किसी कारणवश उसकी जो लंबाई है वो कम हो गई, जिसकी वजह से जो उसका फोकस पॉइंट है वो पीछे चला गया। दूसरा कारण ये है कि जो लेंस की मोटाई है वो ज़्यादा ही पतली हो गई, जिसकी वजह से उसकी फोकस दूरी बढ़ गई और जो इमेज बननी थी वो रेटिना पे न बन के रेटिना के पीछे बन रही है। इन्हीं दो कारणों की वजह से दूरदृष्टि दोष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए उपयोग किया जाता है अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस। प्रश्न नंबर 23 है वृद्ध व्यक्तियों के नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है तथा उनको चश्मे के बिना पास की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं जरा दूरदृष्टिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन व्यक्तियों के नेत्रों में दोनों ही प्रकार के दोष यानी कि निकट दृष्टि दोष तथा दूरदृष्टि दोष होते हैं, उन्हें कौन से लेंस का चश्मा दिया जाता है? तो दोस्तों उन्हें दिया जाता है द्विफोक्सी लेंस का चश्मा यानी कि बाइफोकल लेंस। इस इमेज में देखिए दोस्तों, आपने इस टाइप के जो ग्लासेस हैं वो जरूर देखे होंगे। इसमें दो टाइप के लेंस इस्तेमाल किए गए हैं, नीचे वाला लेंस अलग है और ऊपर वाला लेंस अलग है।
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल दृष्टि दोषों का निवारण कैसे किया जाता है? तो इसका उत्तर है संस्पर्श लेंस यानी कि कॉन्टैक्ट लेंस अथवा अन्य चिकित्सा द्वारा। दोस्तों यहाँ पर अन्य नहीं है, यहाँ पे शल्य चिकित्सा आएगा यानी कि ऑपरेशन द्वारा। कॉन्टैक्ट लेंस आपने देखे ही होंगे, ये जो इमेज में दिखाया गया है ये कॉन्टैक्ट लेंस है, इसको आंख के अंदर डाल लिया जाता है। इसको कॉन्टैक्ट लेंस यानी कि संस्पर्श लेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान के लिए मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के भीतर नेत्र निकाल लिए जाने चाहिए? इसका उत्तर है 4 से 6 घंटे के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रों का एक जोड़ा कॉर्निया अंधता से पीड़ित कितने व्यक्तियों को दृष्टि प्रदान कर सकता है? तो इसका उत्तर है 4 व्यक्तियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म की विशेष आकृति के कारण निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा में एक कोण बनाती है, इस कोण को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है विचलन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? इसका उत्तर है 7 रंगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है वर्ण विक्षेपण यानी कि विक्षेपण। देखिए दोस्तों, ये जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रही है ये एक प्रिज्म है। पीछे से जो व्हाइट लाइट आ रही है वो आगे चलकर 7 रंगों में विभाजित हो रही है, इसी को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अवयवी वर्णों के बैंड को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। देखिए दोस्तों, जो प्रिज्म के अंदर जब ये प्रकाश जाता है तो यह 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होने के बाद जो पट्टी बनती है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण विक्षेपण में सबसे अधिक कौन सा रंग झुकता है? तो इसका उत्तर है बैंगनी रंग। देखिए दोस्तों, वर्ण विक्षेपण के बाद जो बैंगनी रंग है वही सबसे ज्यादा झुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण विक्षेपण में सबसे कम कौन सा रंग झुकता है? तो इसका आंसर है लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका उत्तर है आइजैक न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश जैसे स्पेक्ट्रम बनाता है कैसा प्रकाश कहलाता है? इसका आंसर है श्वेत प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा के बाद आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा। ये तब बनता है जब वर्षा की जो बूंदें हैं वो एक प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं, और जो श्वेत प्रकाश होता है वो उन बूंदों से गुजरने के बाद वर्ण विक्षेपण करता है, यानी एक स्पेक्ट्रम बनाता है, जिसकी वजह से हमें जो इंद्रधनुष है वो दिखाई देता है। और इंद्रधनुष की जो दिशा होती है वो सूर्य के विपरीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष कैसा स्पेक्ट्रम बनाता है? तो इसका आंसर है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? तो इसका उत्तर है सूर्य के विपरीत दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो इसका आंसर है अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त किस कारण होता है? तो इसका आंसर भी है अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का वायुमंडल कैसा मिश्रण है? तो इसका आंसर है विषमांगी मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना क्या प्रभाव दिखाती है? तो इसका आंसर है टिंडल प्रभाव। देखिए दोस्तों, इन पेड़ों के बीच में से जो प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है इसी प्रभाव को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यंत छोटे कण किस रंग का प्रकीर्णन करते हैं? तो इसका आंसर है नीले रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो हमें आकाश कैसा दिखाई देता? इसका आंसर है काले रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरे के संकेत यानी सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है? तो इसका आंसर है कम प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि जो लाल रंग है वो बहुत कम झुकता है,
इसी वजह से जो खतरे के निशान होते हैं, सिग्नल होते हैं, वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। दोस्तों आज का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।